हाय दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी है एक समझदार, ईमानदार और सच्चे मन के लड़के ईशान की। ईशान एक छोटे से गांव में रहता है और हर शाम सभी लड़कों के साथ वो गांव के पास एक ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाता है। और शाम को क्रिकेट खेलने के बाद गांव के चौराहे पर बैठते और फिर अपने अपने घर जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ गांव था उनका। और उसी चौराहे पर रोज शाम को कुछ कुछ बातें होती थी, सभी लड़कों की, दोस्तों की, और वहीं लड़कियों का भी ग्रुप होता था जहाँ लड़कियां भी आपस में बैठ के बातें करती थी। तो ईशान रोज जाता था और क्रिकेट खेल के आता था। उसे एक लड़की काफ़ी पसंद आने लगी और उसे उस लड़की पर क्रश आ गया। उस लड़की का नाम था सीमा। एक खूबसूरत लड़की ईशान के दिल में बस गई। दोस्तों, खूबसूरती इस बात पर निर्भर करती है कि कौन हमें पसंद आ जाता है। हमारी आंखें और हमारा दिल वो जिसे चाहे उसे खूबसूरत बना सकती है। और काफी दिनों ऐसा ही फेज चलता है कि ईशान सीमा को देखता है, उसे लाइक करता है, मगर कहता नहीं है। धीरे धीरे वो समय निकलता है और कहने का इंतजार करता है कि मैं इसे बताऊं कि मुझे काफी पसंद है, मगर कैसे कहे। फिर जब लोग शाम को क्रिकेट खेलकर आ जाते हैं और सभी लड़के अपने घर जाते हैं, लेकिन ईशान नहीं जाता। ईशान कुछ देर वहाँ रुकता है। वहाँ रुकने के बाद में वो गांव में तो सब एक दूसरे से परिचित होते हैं। वो धीरे धीरे उसके साथ जो लड़कियां पढ़ती थी कॉलेज में, वो उनसे थोड़ी कुछ बातचीत करता है। और धीरे धीरे वो रोज़ रोज़ और कभी कभार जैसे समय मिले और उनके पास जाता है और बातचीत करता है, सीमा से नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए। तो धीरे धीरे बातचीत करता है, लेकिन वो जैसे उनके ग्रुप में जाता है वो काफ़ी खुश सा हो जाता है। तो उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियां जान जाती है कि हाँ, कुछ तो बात ज़रूर है। वो लड़कियां एक्चुअली में सीमा की काफ़ी अच्छी दोस्त होती है। और ईशान अपने मन की बात कहना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे वो पहले दोस्ती करता है। वो कभी कभार सबके लिए चॉकलेट्स लेके जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे उनकी दोस्ती होती है, सबकी आपस में सब बातचीत करने लग जाते हैं और सभी को काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों, ये जो फेज़ होता है हमारी लाइफ में, किसी को लाइक करने का फेज़, ये काफ़ी खूबसूरत होता है। जब हम वन साइड पे होते हैं और किसी कोई हमें पसंद आ जाता है, हमें वो खूबसूरत लगता है और हम उसे लाइक करते, क्रश आ जाता है। ये जो फीलिंग है दोस्तों, ये काफ़ी खूबसूरत फीलिंग होती है। अब ईशान धीरे धीरे ऐसा जैसे ही वहाँ जाता है, सीमा वहाँ से धीरे धीरे शर्माने लगती है और कुछ दिनों बाद तो वो वहाँ से गायब ही हो जाती है, क्योंकि अब पता चल गया होता है कि हाँ, ये मुझे ही लाइक करता है, क्योंकि मुझे देखकर मुस्कुराता है। और धीरे धीरे दोस्तों ऐसा होता ही है कि बिना कहे भी सबको पता चल ही जाता है कि हाँ, कुछ तो बात है, ये बात तो ज़रूर है। ऐसा हो ही जाता है। और अब ईशान क्या करता है, कुछ दिनों बाद उन सहेलियों को कह देता है कि ऐसी बात है, मुझे सीमा पसंद है और तुम उसे बता दो कि मैं उससे पसंद करता हूँ। बस ये बात मैं कहना चाहता हूँ। तो वो सहेलियाँ कहती है कि अच्छा, ये बात है, ये तो हमें काफ़ी पहले से ही पता था। जब तुम आते थे, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देख के समझ आता था कि तुम किस मकसद से आते हो। और फिर ईशान कहता है कि ये जो मेरी बात है वो उसे बता देना, उसका जो भी जवाब हो, हाँ हो ना हो, लेकिन मैं पसंद करता हूँ, ये तो बस उससे बता ही देना, क्योंकि अब मुझे रहा नहीं जा रहा है, तो आज मुझे कहना ही पड़ा। फिर ईशान काफ़ी इंतज़ार करता है, 2 3 4 दिन, लेकिन फिर कोई जवाब आता नहीं है और वो लड़कियाँ भी वहाँ पर दिखती नहीं है, तो ईशान पूछ नहीं पाता है। और जब 2 4 दिन बाद में जवाब आता है, तो जवाब में होता है कि अभी सीमा की ओर से ना हाँ है और ना है। तो फिर वो ऐसे ही तड़पाती जैसे लड़कियाँ अक्सर तड़पाती है शुरू शुरू में। तो फिर ईशान काफ़ी, फिर जब वो मिलते तो उनसे पूछ लेता है कि कुछ तो बोलो, कुछ तो बात बताओ। और अब ईशान जैसे उनके पास जाता, वहाँ से सीमा तो गायब ही हो जाती, लेकिन वो जाता रहता और बातचीत अपनी करते रहता।
और पूछता रहता है कि क्या जवाब है। तो आखिरकार एक दिन में जवाब आ ही जाता है कि सीमा की ओर से हाँ है। लेकिन वो सहेलियाँ कहती है कि अभी तो सीमा के पास कोई मोबाइल नहीं है और एक घर में एक छोटा मोबाइल है, लेकिन वो अभी कॉल नहीं कर सकती क्योंकि घर में अक्सर सभी लोग होते ही हैं। तो ईशान कहते हैं कि कोई बात नहीं कर सकती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसकी ओर से हाँ है, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ईशान इससे काफ़ी खुश हो जाता है और धीरे धीरे सबको पता लगने लगता है, जो भी दोस्त होते हैं ईशान के और सीमा की सहेलियाँ, सभी को पता चल जाता है। और अब ईशान के दोस्त भी उसे काफ़ी चिढ़ाने लगते हैं, भाई अब तो पार्टी देनी पड़ेगी, कम से कम एक चॉकलेट तो बनती है। ईशान खुश हो जाता है, शर्माता है और कुछ कहता नहीं है। दोस्तों, पहले प्यार की फीलिंग ही काफ़ी खूबसूरत होती है, हमें हमारे दिन रात ये सब कुछ खूबसूरत से लगने लगते हैं। अब हर त्योहार में ईशान पहले गांव में त्योहारों में जाता था, कभी नहीं भी जाता था, लेकिन अब वो हर त्योहार अटेंड करता था, हर फंक्शन अटेंड करता था। वो त्योहार में जाता, तैयार होकर जाता और ये सोचता है कि हाँ आज तो सीमा आने वाली है, वो मुझे देखेगी। और सीमा भी तैयार होकर जाती थी। दोस्तों, ये जो फीलिंग है किसी के लिए तैयार होकर जाना, वो हमें देख ले, वो खुश हो जाए, ये भी दोस्तों प्यार की एक बहुत खूबसूरत फीलिंग है। और हमें उस टाइम तो ऐसा लगता है, जब हमें पहला प्यार होता है उस टाइम तो हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की खुशी एक तरफ है और जिससे हम प्यार करते हैं उसे हम देख लेते हैं, वो खुशी एक तरफ होती है। पहले प्यार में शुरू में हमेशा यही फीलिंग होती है। और ऐसे ही 7-8 महीने तक ऐसा फेज चलता है कि दोनों एक दूसरे को देखते, ज़्यादा बातें तो नहीं होती है, गाँव में तो ऐसे कहाँ ही बात करें एकांत में, लेकिन वो जो एक दूसरे को देखते हैं और यादों में जीते हैं, वो काफ़ी खूबसूरत सी फीलिंग होती है उनके बीच। अब 7-8 महीने ये फेज चलता है, फिर अब सीमा अपना मोबाइल ले आती है और ईशान काफ़ी खुश हो जाता है और सीमा भी काफ़ी खुश हो जाती है कि वो अब नया मोबाइल ले आई है। अब वो धीरे धीरे मोबाइल में बातचीत करने लगते हैं, मैसेजेस करने लगते हैं एक दूसरे को, और भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। और फिर किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, एक दूसरे को विश करते, काफ़ी मोबाइल में बातें करते, मैसेजेस करते खुशी से। दोनों काफ़ी खुश रहते थे। और उसके बाद भी उनकी रिलेशनशिप को 1.5 साल हो जाता है और एक दूसरे के लिए वो गिफ्ट्स देते, जैसा अक्सर होता है ये सभी रिलेशनशिप में, वो गिफ्ट्स देते। और सीमा भी ईशान को एक वॉच गिफ्ट करती है। ऐसे बहुत ही अच्छा समय काफ़ी दोनों के बीच जाता है। लेकिन दोस्तों, वो कहा है ना कि खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं है, तो ईशान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाता है एक दिन के बाद। तो वो दिन ऐसा होता है कि गांव में एक फंक्शन होता है, ईशान भी तैयार होके जाता है और वो वेट करता है कि सीमा आए, मैं उसे देखूं। और सीमा भी अपनी सहेलियाँ, और दोस्तों ऐसा हो ही जाता है कि जब रिलेशनशिप एक बार बन जाती है तो आसपास के लोग तो वैसे ही हमसे ज़्यादा उतावले तो आसपास के लोग हो जाते, चिढ़ाने लग जाते। तो ऐसा ही वक्त था और उस दिन काफ़ी खुशी थी और ईशान के मन में तो हमेशा ही खुशी रहती थी, क्योंकि वो रिलेशनशिप में होता है। रिलेशनशिप में जो भी इंसान होता है वो काफ़ी खुश रहने लगता है, एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बोलता है, खुश रहता है हर बात में। तो ऐसे ही ईशान रहता है, सबसे मिलता है। लेकिन शाम का वक्त ऐसा आता है कि ईशान कहीं से गुजर रहा होता है, सर्दी का टाइम होता है, दिन थोड़ा सा जल्दी खत्म होने लगता है, अंधेरा हो जाता है 6-6:30 बजे। तो ईशान कहीं से गुजर रहा होता है किसी के पास से और मोबाइल की स्क्रीन पर वो मैसेज देख लेता है। और मैसेज देखने में कुछ मैसेज थे सीमा की ओर से भी, कुछ मैसेज किसी लड़के की तरफ से भी थे। और मैसेज देख के वो आईडी में जो नाम आता है, नाम पे डिस्प्ले में तो दिख ही जाता है कि ये तो सीमा की आईडी है। तो वो ऐसा तो डायरेक्टली तो कैसे उसके मोबाइल में जाके देखे, पर वो एक गुजरते एक नज़र से देख लेता है, कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ ये सीमा की आईडी है। और उस दिन ईशान बस बिना कुछ किसी को बताए बोले चुपचाप उसी टाइम घर ही चला जाता है उदास होके, और वो सीमा से बात ही नहीं करता है। सीमा काफ़ी मैसेजेस करती है, कॉल्स करती है, लेकिन वो कोई उसे रिप्लाई नहीं देता है। और फिर काफ़ी कॉल सीमा करती है तो वो फिर मैसेज देख के कहता है कि हाँ क्या हुआ। तो सीमा की थी, आपको क्या हुआ, आप अचानक पार्टी से फंक्शन में से चले आए और हम सब लोग थे आपका वेट किया, आप दिखे ही नहीं शाम के वक्त, और आप मैसेज भी नहीं देख रहे हो, कॉल्स भी नहीं उठा रहे हो।
क्या हुआ आपको? तो ईशान कहता है कि ईशान सच्चे मन का होता है तो वो साफ साफ अपनी बात कह देता है कि वो लड़का कौन था जो तुम्हें मैसेज कर रहा था। तो सीमा कहती है कि कौन लड़का, ये कब की बात है? तो ईशान कहता है कि आज शाम को 6:30 बजे की बात है, तुम मैसेजेस कर रही थी ना अपनी आईडी से। तो सीमा कहती है कि आपने कहाँ देख लिया? अच्छा वो रोहित, वो तो मेरे स्कूल में ही पढ़ता है, मुझसे एक क्लास आगे। तो उसने मैसेज किया होगा, अगर मैं सारा दिन दिखी नहीं होंगी तो मैसेज किया था उसने कि तुम कहाँ हो। तो ईशान कहता है कि सारे दिन तो मैसेज किया नहीं, और शाम के वक्त ही क्यों मैसेज किया होगा उसने। तो सीमा कहती है कि नहीं मिला होगा, वो आया ही लेट, तो उसने कर दिया होगा मैसेज, इसमें आपको इतनी चिंता की क्या बात है? फिर ईशान कहता है कि ठीक है, सॉरी, मुझे ना जाने क्यों पर बुरा लग गया, सॉरी, भूल जाओ इस बात को, ऐसा ईशान कहता है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता ही है, जब हम रियल रिलेशनशिप में किसी के साथ आते हैं तो हमें काफ़ी छोटी छोटी बातों का हमें बुरा तो लग ही जाता है। कोई अनजान भी अगर बात कर लेता है तो ऐसा अक्सर हो ही जाता है, बुरा लग ही जाता है। तो ऐसा ही हुआ ईशान के साथ, क्योंकि ईशान तो काफ़ी सेंसिटिव होता है, वो अगर सच्चे मन का होता है तो वो ऐसा उसके साथ होता ही है। फिर वो उस बात को भूल जाता है। और सीमा ऐसे तो ईशान को काफ़ी वक्त देती थी, पूरा वक्त देती थी, बातें करती थी, सब कुछ दोनों के बीच ठीक ही था। न जाने ईशान को उस दिन ऐसा क्यों बुरा लग गया। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद ईशान जो पास का शहर होता है वहाँ जाता है किसी काम से। और वो टाइम एक्चुअली में ऐसा टाइम हो जाता है कि स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है, और ईशान जा रहा होता है अपनी बाइक लेके अपनी धुन में। और वो अचानक से देख लेता है कि सीमा उसी लड़के रोहित के साथ में गुजर रही होती है पास से। वो दोनों पास में होते हैं, हंसी मजाक करते हुए आ रहे होते हैं। तो ईशान फिर से काफ़ी ईशान बहुत अचंभित सा हो जाता है कि ये दोनों एकदम अकेले से जा रहे हैं, ना कोई दूसरे दोस्त से साथ में है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ईशान काफ़ी उसमें अचंभा हो जाता है। फिर ईशान सब कुछ अनदेखा करके सीधा आगे ही चला जाता है। फिर ईशान इस बारे में अब सीमा से नहीं पूछता है कि क्यों साथ में थे, क्या हुआ। अब वो सीमा से शाम को आके फिर से वो वैसे ही उदास ही रहता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी आईडी दो। तो सीमा अपनी आईडी तो नहीं देती है। सीमा कहती है कि क्या काम है, अब आपको मुझ पे शक भी होने लगा है, इसलिए आप आईडी मांग रहे हो। मैं आपको पूरा वक्त देती हूँ, फिर भी आपको मुझ पे शक है। आप मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? तो ईशान कहता है कि विश्वास है तो फिर विश्वास मुझे भी है और तुमको भी है, तो आईडी दे दो। क्योंकि अगर छुपाने वाली कोई बात नहीं है तो फिर आईडी क्यों नहीं दे रही हो? तो फिर भी सीमा नहीं देती है, और उल्टा सीमा उदास हो जाती है। और उसके बाद ईशान लेकिन जिद करता रहता है, और उसके 2 दिनों के बाद सीमा अपनी आईडी देती है। और आईडी देती है तब तो कोई किसी के मैसेजेस नहीं होते, 2 दिनों बाद जब वो आईडी देती है। फिर ऐसे ऐसे आगे वक्त गुजरता जाता है, लेकिन ईशान को मन में कुछ तो हो ही जाता है। क्यों, ईशान को ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत ज़रूर हो रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि और कुछ प्रोग्राम होता है कहीं पर दूर। तो उस दिन गांव खाली सा होता है, और उस दिन कोई त्यौहार भी होता है, स्कूल में छुट्टी होती है। तो ईशान को उस दिन रहा ही नहीं जाता। ईशान भी फ्री होता है, ईशान की भी छुट्टी होती है। तो ईशान अचानक से सीमा के घर के आसपास चला जाता है, और उस दिन तो पता ही होता है कि कोई नहीं है आज। तो डायरेक्ट सीमा के घर के नज़दीक जाके, उसके घर के बाहर जाके कहता है, सीमा तुम बाहर, उससे बुला लेता है और कहता है अपना मोबाइल देना तो ज़रा। तो सीमा बिल्कुल मना कर देती है कि क्या काम है मोबाइल का, और तुम अभी अचानक यहाँ क्यों आए, कोई आ जाएगा तो गलत सोचेगा, डांटेगा। तो ईशान कहता है कि ईशान उस दिन काफ़ी गुस्से में होता है और बस कहता है कि मुझे नहीं, अपना मोबाइल दो, तुम अपना मोबाइल दो। सीमा ना कहती है तो फिर वो ज़बरदस्ती मोबाइल ले लेता है। अब मोबाइल लॉक खोल के दो मुझे, बस मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। तो सीमा लॉक खोल के फिर दे ही देती है। और फिर ईशान देख लेता है कि वो जो रोहित होता है, रोहित नाम का लड़का होता है, उससे सीमा बातचीत कर रही होती है मैसेजेस में, और काफ़ी हद तक। और उस मैसेजेस में ये भी लिखा होता है कि वो ईशान ने मेरी आईडी ले ली है। तो वो मैसेज में रिप्लाई कर रहा होता है रोहित कि तुम फिर से पासवर्ड बदल दो। और एक्चुअली में सीमा ने ऐसा किया ही होता है।
कुछ दिनों बाद फिर से आईडी के पासवर्ड बदल दिए होते। और फिर ये सब देख के ईशान को काफ़ी बुरा लगता है, और एक दो लड़कों के और भी मैसेजेस होते हैं जिसमें वो ज़्यादा बातें तो नहीं करती है, पर नॉर्मली एक दोस्तों की तरह बातें तो करती है। तो ईशान ये सब देख के काफ़ी दुख में चला जाता है, और बिल्कुल उसी टाइम मोबाइल सीमा को दे के वहाँ से चला आता है, और कोई अब मैसेजेस कॉल्स करना ये सब कुछ वो बंद कर देता है सीमा के साथ। तो ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और वो काफ़ी उदास होता है। दोस्तों, वो फीलिंग आप समझ सकते हो कि वो फीलिंग क्या होगी, उस पर उस समय क्या बीती होगी। और कुछ दिनों के बाद फिर से 2 से 4 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद सीमा काफ़ी माफ़ी मांगती है कि ईशान माफ़ कर दो, क्या हो गया, प्लीज़ माफ़ कर दो। बहुत रोती, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, कभी गलती नहीं होगी और मैं किसी से बात नहीं करूँगी। ऐसा करके वो काफ़ी रोती है, और ईशान तो थोड़ा भोला ही होता है और वो उसे माफ़ कर देता है कि ठीक है, इतने मौके दिए तो अब एक मौका और सही। और फिर लेकिन फिर से सीमा अपनी हरकतों से बाज आती नहीं है, और कुछ दिनों के बाद वो आईडी देखता है तो आईडी में तो पासवर्ड बदले हुए ही होते हैं। तो वो सीमा से फिर आईडी मांगता है, तो सीमा फिर भी तुरंत आईडी के पासवर्ड नहीं देती है। और अब तो धीरे धीरे दोस्तों ऐसा फेज आ जाता है कि सीमा के बात करने का तौर तरीका बिल्कुल बदल सा जाता है। वो ईशान को बिल्कुल नेगलेक्ट से करने लग जाती है, काफ़ी कम वक्त देती है और सही से बातें ही नहीं करती है, और काफ़ी उससे बुरा लग जाता है। तो ऐसा करके ईशान धीरे धीरे काफ़ी थोड़ा थोड़ा करके रोज़ रोने लगता है ईशान। और फिर एक दिन कई बार तो वो सीमा को कॉल करके भी कह देता है, तुमने ऐसा किया है, तुमने मेरा दिल दुखा है। लेकिन ईशा जो सीमा होती है वो ऊपर ऊपर से काफ़ी उसको कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, ये आपका सोचना गलत है, ऐसा कुछ नहीं, मैं बदल चुकी हूँ। लेकिन वो जान रहा होता है कि मन ही मन ये बदली तो नहीं है। वो कहता है कि बदली हो तो अभी के अभी मुझे अपना मोबाइल दो तुम। लेकिन ईशान जान रहा होता है, और धीरे धीरे अब उसके बात करते हैं कि जो इंसान पहले जैसा था, जैसी उसके पास फीलिंग थी, जो बातें वो करते थे, वो बातें नहीं रही, वो खुशी नहीं रही। तो ईशान अब उस लड़की से बात करके क्या करता। तो एट द एंड ईशान ने ऐसे काफ़ी 2-3 महीने तो उसने रोते रोते गुजारे, लेकिन एट द एंड एक दिन ईशान ने ऐसा सोच लिया कि अब मुझे बातें करनी नहीं है, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ जाना है। और वो एक दिन ऐसा निश्चय कर ही लेता है, उसे सीमा को सब जगह से ब्लॉक करके, कि अब मुझे इससे बात करनी नहीं है। और उस दिन के बाद ईशान कभी फिर से सीमा को मैसेजेस नहीं करता है। होप गाइस आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और काफ़ी लोगों को तो रिलेवेंट भी लगी होगी। ओके गाइस, सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में।